सूबे की कालाडूंगी विधानसभा एक बार फिर हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट हो गई है, क्योंकि एक बार फिर कांग्रेस ने प्रकाश जोशी, जो कि एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। जबकि एक बार फिर भाजपा में बंशीधर भगत हैं, निर्दलीय कई सारे लोग हैं। अभी हमारे साथ सीधे प्रकाश जोशी जी बात करने के लिए हैं। प्रकाश जी, एक बार फिर दिल्ली से कालाडूंगी आला कमान ने आपको भेजा है। एक बार फिर 2012 में भी आप यहाँ किस्मत आजमाने आए थे और करीब 2400 वोटों से आप पीछे रहे थे। इस बार थोड़ा सा फिगर जुदा है, क्योंकि जो निर्दलीय एक दो लोग थे वो फिर से मैदान में हैं और एक निर्दलीय जो 9000 वोट के आसपास थे वो आपके साथ हैं। तो इस बार समीकरण बदलने आए हैं बिल्कुल। देखिए, जो हमारे भाजपा के, जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक हैं, जिनको पिछली बार कुछ वोटों से वो जीते थे, उनका विश्वास काम से ज़्यादा सितारों पे रहता है। और सितारे ग्रह हमेशा अपनी चाल बदलते हैं, तो वो इस क्षेत्र में जनता स्पष्ट दिखा रही है कि इस बार वो चाल बदलने वाली है। तो परिणाम इस बार बिल्कुल अलग होंगे। कांग्रेस यहाँ पर एक तरफा जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। हाँ, आज प्रकाश जोशी उम्मीदवार है, कोई और भी उम्मीदवार होता वो भी इसी तरह से यहाँ से चुनाव बहुत भारी अंतर से जीत के जाता। तो मैं आभारी हूँ पार्टी हमारे हाईकमान का, हमारे नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का और राष्ट्रीय नेतृत्व का, कि उन्होंने मुझ पर एक बार भरोसा करके यहाँ पर चुनाव के मैदान में मुझे फिर से उतारा है। बंशीधर भगत की बात करें, जो अपना वो विजन कार्ड रख रहे हैं 5 साल का, उनका कहना है कि सरकार ने सौतेला व्यवहार किया, जहां जहां विधायक थे वहां काम नहीं करने दिया या फिर विकास के लिए पैसा नहीं दिया। आप जब आज समीक्षा रखते हैं, आप 120 करोड़ के काम गिनाते हैं, तो किस तरह से ये अंतर कहाँ है, कहाँ गड़बड़ी है? मैं भगत जी से ज्ञान की बात पूछना चाहूँगा, विधायक जी से आपके माध्यम से, और आप भी पूछिएगा। मंत्री आदमी अपनी ही सरकार में ही बन सकता है ना। ऐसे तो नहीं होता कि आदमी एक विधायक बन गया और मंत्री अपने विपक्षी की सरकार बन रही है और वहां जाके मंत्री बन जाए। वो तो मंत्री भी रहे ना। तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में रहे। ये आरोप लगाना कि आज कोई कांग्रेस की सरकार है और वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और सौतेला व्यवहार हुआ, तो जब वो खुद मंत्री थे और उनकी सरकार थी तब क्या काम करा लिया? ये तो ये तो कोई सोचने की बात नहीं है। तो मुझे उनकी समझ पे या उनकी शिक्षा पे शायद पता नहीं कहाँ उनकी सोच है। वो मंत्री थे, अपनी सरकार में थे। राजनीति में विजन की बात की आपने। आपने कहा कि जो आजकल के राजनेता दिखाते कुछ हैं करते कुछ हैं, प्रकाश ऐसा नहीं है, और विधायक बनना सपना नहीं है, सिद्धांतों पर अडिग रहना ये कायम करने वाली बात है। देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट सोच है कि शायद राजनीति की अपनी कुछ शर्तें होंगी। वो शर्तें महत्वाकांक्षा से जुड़ी रहती हैं। अति महत्वाकांक्षा उन शर्तों का तालमेल बिगाड़ देती है। उसमें नैतिकता अनैतिकता दोनों बातें आ जाती हैं। मेरी स्पष्ट सोच है कि मेरी राजनीति के प्रति अपना एक अलग विजन है, स्पष्ट विजन है और स्पष्ट नियम है। मेरे अपने कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों पे मैं राजनीति कर पाऊंगा तो बिल्कुल करूंगा, नहीं कर पाऊंगा तो जरूरी नहीं है कि राजनीति में एमएलए ही बनना सब कुछ है, सांसद ही बनना सब कुछ है, मंत्री ही बनना सब कुछ है। आपको लोगों के बीच काम करना है, आपको और तरीके से काम कर, समाज के बीच में काम करना है, आप और तरीके से कर सकते हो। तो इसलिए मैं शायद उस बात की परवाह नहीं करता। इतना जरूर है, चुनाव जीतने के लिए, मात्र चुनाव जीतने के लिए हम लोग कहते हैं साम दाम दंड भेद, तो यानी नैतिक अनैतिकता दोनों बात आ जाती है। मैं कभी भी उस तरह के प्रयोग नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। इसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं बंशीधर भगत, उन्होंने एक बाउंसर दिया है इस चुनाव में, पहली बार हमने देखा, खासकर विरोधियों का था और उसमें आप भी शामिल हैं क्योंकि आप कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। उन्होंने कहा ये चुनाव पिछले उन्होंने जितने चुनाव लड़े हैं उन सबसे अच्छा है। 35,000 वोट का अंतर अभी से काउंट कर रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति 5,000 भी वोट लाएगा तो वो राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। तो राजनीति से विदाई इस बार तय करेंगे प्रकाश जोशी उनकी? नहीं, मेरे ख्याल से वो तो वैसे भी तैयारी करके बैठे हैं कि संन्यास लें। उनकी उम्र के हिसाब से, उनकी निष्क्रियता के हिसाब से वो विधायक रहे तो भी हमारे लिए वो सन्यासी हैं। मंत्री बन जाएंगे तो भी हमारे लिए तो सन्यासी ही हैं वो, क्योंकि वो किसी कुछ विकास की सोच तो रखें। तो जब जो आदमी कुछ करने को तैयार नहीं है, हमारे लिए वो ऐसे भी सन्यासी है। तो उन्होंने जो बात कही है वो कोई नई बात नहीं कही है। वो कल बने नहीं बने, हमारे लिए वो आज भी सन्यासी है। देखिए, कम वोट कास्ट करने वाली विधानसभा थी कभी कालाडूंगी, अब ज्यादातर वोट कास्ट होता है, 80% के बाहर पोलिंग जाती है। 9-9, 10-10 हजार यहाँ वो वोट प्रतिशत है जो बसपा या निर्दलीय ले आते हैं। हरेंद्र धर्मवाल चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी जानते हैं कि वो भाजपा से टिकट के दावेदार थे। क्या लगता है वो किसका गणित बिगाड़ेंगे, अपने दल का या जिससे वागी हुए हैं, या फिर और दूसरे दलों का भी?
नहीं देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा मेरा एक जो मैंने पिछले आंकड़ों पर गौर कीजिए। मैं मानता हूँ काला ढूंगी सबसे, यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं। उसके बावजूद अगर आंकड़ों को उठाएंगे तो वो थोड़े से आश्चर्यजनक है। उत्तराखंड की जो राजनीतिक हालात हैं, इसमें किसी भी राष्ट्रीय दल की ही सरकार बन सकती है, कांग्रेस या बीजेपी। और हुआ भी है, पहले कांग्रेस की बनी, चुनाव हुए 2002 में, फिर भारतीय जनता पार्टी की बनी, फिर कांग्रेस की बनी। ऐसी स्थिति में, राजनीतिक हालात वाली स्थिति में, कुल पड़े मतों में से 23,000 कुछ वोट बीजेपी को मिलते हैं, 22,400 वोट कांग्रेस को मिलते हैं, 38,000 वोट निर्दलियों को मिल जाते हैं। यह आश्चर्यजनक है। मेरे ख्याल से मेरी अपील इस क्षेत्र की जनता से जरूर रहेगी, इस आंकड़े पे गौर करें कि जिन 38,000 लोगों ने वोट दिए निर्दलियों को, उन्होंने, उनका विजन क्या था वोट देने का। क्षेत्र का विकास रुक जाता है उसमें। एक वोट कहीं भी पड़ता है तो उससे निर्णय कहीं और बदलता है। इस बार कृपया ऐसा ना करें। किसी भी राष्ट्रीय दल को, मैं नहीं कहता हूं, आपको प्रकाश जोशी ठीक लगता है उसे दीजिए कांग्रेस को वोट, आपको नहीं लगता आप उसको दीजिए, पर कम से कम उसे दीजिए जिसकी सरकार तो बने। लास्ट चुनाव में आपको याद होगा, आपके लिए पैरासूट का शब्द यूज किया गया था। अब आप खुद ही कहने लगे हैं कि पैरासूट लैंड हो गया है, 120 के करोड़ के काम करा चुका है और अब नया विजन कार्ड लेकर आया है। पैराशूट की परिभाषा क्या आप लोगों की? मुझे पहले वो परिभाषा समझनी होगी। पैराशूट तो कोई बुरी चीज नहीं है। पैराशूट मेरे हिसाब से वो चीज है जिसमें इतनी क्षमता है कि वो एक जगह भी काम करे और साथ में दूसरी जगह भी जा सके और तीसरी जगह भी जा सके। तो अगर ये पैराशूट है तो प्रकाश जोशी आज भी पैराशूट है। लेकिन जहां तक विकास के काम की बात है तो वो निश्चित तौर पर यहाँ पर लैंड करके बहुत अच्छा 120 करोड़ के काम, या मैं इसको कोई संख्या में या कीमतों में गिनना ठीक नहीं है, जो इस विकास हमारे इस क्षेत्र की जरूरतें थी, उस जरूरतों पे हम काफी हद तक आगे बढ़े हैं विकास के क्षेत्र में, और गति से आगे बढ़ रहे हैं। और इस बार और आशीर्वाद मिलेगा, नहीं भी मिलेगा तो भी वो विकास की गति हमारे तरफ से कम नहीं होगी। हो सकता है कि एक जो विधायक के पास जो मौका होता है वो मौका ना मिले, पर विकास का हमारा विजन कभी खत्म नहीं होगा। लोगों ने जरूर जो भी पिछली बार अफवाहें उड़ाई, चुनाव जब होते हैं या लड़ाई जब होती है तो हमेशा कोई भी व्यक्ति अपने विरोधी में कुछ कमी ढूंढने की कोशिश करता है, और जब उसे कोई सही अगर कमी नहीं दिखती है तो फिर अफवाहें उठती हैं, वो कुछ भी उड़ा सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये राजनीति का हिस्सा, शायद गंदी राजनीति का हिस्सा होगा, किसी पर लांछन या आरोप लगाना बिना साबित हुए। मैं आज भी और तब भी इसी कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में, जो प्रथम बूथ, प्रथम गांव था, वहां का रहने वाला हूं। मेरा वोट वहां है। मैं आज यहाँ पे, जहां मेरा ये कार्यालय भी है, और मैं, क्योंकि बड़ी संख्या इस क्षेत्र में आती है इस विधानसभा की, ये मेरा घर भी है, ये भी इसी विधानसभा क्षेत्र के मध्य में है। शहरी क्षेत्र में देखेंगे तो पैराशूट क्या हुआ, तो वो ये शब्द हैं, जुमले हैं, कोई भी दे सकता है। तो मेरे ख्याल से इन चीजों से हम विचलित नहीं होंगे। एक आखिरी सवाल, पिछले 6 महीने का देखें तो लगातार कालाडूंगी में कांग्रेस के कई प्रत्याशी जो दावेदारी कर रहे थे, आपके साथी थे और कहते थे अगर प्रकाश जोशी लड़ेंगे ठीक है, वरना हमारी दावेदारी है, सब आपके साथ दिख रहे हैं। 27 को आप नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, एक एकता की तस्वीर आप वहां भी प्रस्तुत करने वाले हैं। लगातार बड़े नेताओं से जो राज्य के हैं, अगल बगल के हैं, आप मुलाकात कर रहे हैं, तो लगता है इस बार एकता बनाम विरोधी मुकाबला करने वाले हैं आप? एकता बनाम विरोधी, तो एकता देखो, कांग्रेस परिवार पहले भी एकजुट थी, पिछली बार भी कांग्रेस नहीं टूटी थी साहब। कांग्रेस में एक व्यक्तिगत अति महत्वाकांक्षा पालने वाला व्यक्ति कांग्रेस से बाहर हुआ, अपने साथ जिन लोगों को ले गया वो मैं नहीं मानता कांग्रेस ही रहे होंगे। वो लोग थे जो उनको विधायक बनाने के लिए कांग्रेस में कुछ क्षणों के लिए शामिल हुए, और जब उनको वो महत्वाकांक्षा पूरी होती नहीं दिखाई दी तो अपने व्यक्तिगत नेता के साथ चले गए। कांग्रेस वही की वहीं आज भी खड़ी है, कांग्रेस आज भी एकजुट है। दावेदारी करना, टिकट मांगना, पद मांगना, ये हम सबका अधिकार है। सबसे बड़ी बात है कि निर्णय होने के बाद उस निर्णय का सम्मान करना, उस निर्णय के साथ खड़े रहना, इसके लिए मैं अपने साथियों का बहुत आभारी हूं और उनका मैं सम्मान करता हूं। तो यही सबसे बड़ी बात है कि पूरी कांग्रेस यहाँ एकजुट है। तो आप थे प्रकाश जोशी जी, आपका साफ कहना है कि कालाडूंगी में वो 27 तारीख को नॉमिनेशन कराकर चुनावी शंखनाद करेंगे और कांग्रेस एक होकर विजन कार्ड लेकर जनता के बीच वोट मांगने जाएगी। कैमरामैन योगेश शर्मा के साथ गौरव गुप्ता, प्राइम न्यूज, कालाडूंगी।